राजकुमारी। क्या आज भी आपको नींद नहीं आ रही राजकुमारी? हम बस सोने ही जा रहे हैं। अगर आप हमसे स्वप्न में मिलने का वादा करेंगी तो हम आपको अवश्य जाने देंगे। वरना यहीं रोक लेंगे राजकुमारी आपको। क्या है ना राजकुमारी कि आपको याद करते करते हम अपनी नींद गंवा चुके हैं। पर इसमें आपका क्या कसूर है राजकुमारी? आपसे प्रेम करने की गुस्ताखी तो हमने की है, अब नींद गंवाने का दंड तो हमको अवश्य मिलना चाहिए। सच कह रहे हैं राजकुमारी, बाप से ये दूरी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक बात कहें राजकुमारी, ऐसा करते हैं कि हम कल ही विवाह कर लेते हैं। वैसे इतनी रात को राजमहल में घूमना आपके लिए अच्छा नहीं होगा राजकुमारी। अगर कुछ अनुचित हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? आइए हम आपको आपके कक्ष तक छोड़ देते हैं। नहीं, हम स्वयं चले जाएंगे। तुझसे भी बहुत जल्दी निपट लूंगा वीर, बस एक बार मेरी मणि मेरे हाथ लग जाए। वीर, तुम महामंत्री पर नजर रखो। मुझे संदेह है कि वो शत्रुओं से मिला हुआ है और चील को भगाने में उसका ही हाथ है। राजगुरु जी, इसका मतलब है कि विदु ने जो देखा था वो उसका भ्रम नहीं था। क्या देखा था विदु ने? राजगुरु जी, आपको याद है विदु ने उस औरत के बारे में बताया था जो चील बन जाती है। उसने उस औरत को महामंत्री से बात करते हुए भी सुना था। वीर, तुमने ये बात मुझे उस समय क्यों नहीं बताई? राजगुरु जी, मुझे लगा था कि वो विदु का भ्रम है। दरअसल उसने ताड़ी पी रखी थी, तो मुझे लगा वो इसका अर्थ ये हुआ कि महामंत्री ने काली शक्तियों से हाथ मिला लिया है और यही कारण है कि राजमहल में इतना अतिक्रमण हो रहा है काली शक्तियों का। वीर, तुम महामंत्री पर दृष्टि रखो और कुछ भी संदेहास्पद हो तो मुझे तुरंत सूचित करो। जी राजगुरु जी। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। जब मैं आपकी मणि ढूंढने के लिए प्रयोगशाला में गया तो मैंने गलती से प्रयोगशाला का द्वार खुला छोड़ दिया था।
दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ महामंत्री, तुम्हें याद किया था मैंने, ये बताने के लिए। माफ करना महामंत्री, तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजगुरु को तुम पर शक हो चुका है, और राहुकाल के लिए काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक बार गलती करता है। महामंत्री जी को मार दिया। महाराज, वो आदमी महामंत्री से ऐसे बात कर रहा था जैसे जैसे महामंत्री उनके लिए कोई बहुत जरूरी काम करने गए हो। महाराज, उस व्यक्ति ने अपने आप को राहुकाल भी कहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने महामंत्री के सीने में खंजर उतार दिया। वीर, तुमने राहुकाल का चेहरा देखा? नहीं महाराज, मैंने उसका पीछा किया था पर उसका चेहरा नहीं देख पाया। चलकर राहुकाल को बताता हूं कि वो सुरक्षित है। वीर ने चेहरा नहीं देखा है उसका। धिक्कार है मेरे जीवन पर। जो काम कभी गोपू मेरे लिए करता था, वो आज मुझे राहुकाल के लिए करना पड़ रहा है। ये अभिशाप है। अच्छा होता कि मैं सुगंधा की बात मानकर पारसमणि के बारे में पता करता। ये कैसा जीवन है। महाराज, जिस जगह राहुकाल ठोकर खा के गिरा था वहां ये मिला, उसके कपड़े का टुकड़ा। महाराज, राजगुरु जी के सावधान करने के बाद मैं महामंत्री के घर गया, वहां तलाशी ली और वहां मुझे काली भूमि की ढेर सारी मुद्राएं मिली। ऐसा आभास होता है कि महामंत्री बहुत समय से राहुकाल के लिए काम कर रहे थे। इतने बड़े भेदी को हमने इतना उच्च स्थान दिया अपने राजमहल में। अच्युत हमारे मित्र थे और षड्यंत्रकारी यही निकले। ऐसे में क्या करें, किस पर भरोसा करें, कुछ समझ में नहीं आता। महाराज, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ कोशी राज्य ही हमारी मदद कर सकता था, पर अब वो भी नहीं कर सकता।